Good afternoon, everyone. How are you all? I hope you have seen my last video. In that, we started a new chapter, teeth, beaks, and claws, chapter number 11. That chapter I am going to continue in this lecture. So, all of you be ready with your textbook, page number 63. In my last lecture, I explained you about the teeth. Carnivorous animals have different teeth, and the herbivorous animals have different teeth. That we are going to continue. Now, I'm going to tell you about the tusk. Tusk मतलब हाथी दांत. हाथी को देखा है, लंबे लंबे उनके जो व्हाइट कलर के दांत होते हैं, उसको हम टस्क कहते हैं. The tusks of elephant are its long incisor teeth which they use to defend themselves and also to attack. जो लंबे लंबे हाथी के दांत होते हैं उसको वो टस्क कहते हैं. वो उसको किस लिए वो यूज़ करते हैं? या फिर डिफेंड करने के लिए, मतलब अगर कोई उसको अटैक करने आया तो उसको अपने आप को बचाने के लिए वो यूज़ करते हैं, या फिर किसी को मारने के लिए, किसी को अटैक करने के लिए भी वो यूज़ होते हैं. They also use their tusks to lift things, gather food, dig up roots, etc. और उसके अलावा उसके जो टीथ है, जो टस्क है, वो क्या यूज़ होते हैं कि कुछ भी कोई चीज़ को लिफ्ट करना है. लिफ्ट करना मतलब कोई उठाना है, या फिर किसी फूड को गैदर करना है, एक साथ में करना है, या फिर नीचे रूट्स को डिग करना है, खोदना है. इसका भी, उसके लिए भी एलिफेंट अपने टस्क को यूज़ करते हैं. Apart from the tusk, they also have chick teeth. टस्क के अलावा उनके अंदर चिक टीथ मतलब दूसरे टीथ भी होते हैं. दैट आर प्रीमोलार्स एंड मोलार्स टू ग्राइंड देयर फूड सच ए रूट्स लीव एक्सेट्रा. उनके मतलब ये टस्क तो होते हैं जो इंसाइसर्स है, उसके अलावा उसके मुंह के अंदर प्रीमोलार्स एंड मोलार्स भी होते हैं जिससे वो अपना फूड को ईट कर सकते हैं, च्यू कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं. जो भी फूड वो खाते हैं, लीफ हो, रूट्स हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स, जो भी वो खाते हैं उसको वो ग्राइंड करने के लिए उसके मुंह में दूसरे टीथ भी अवेलेबल होते हैं. तो समझ में आया टस्क क्या होता है? आपने देखे होंगे ना एलिफेंट्स को लंबे लंबे टीथ के साथ हमेशा जो बाहर रहते हैं, यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिखाया है, उसको हम टस्क कहते हैं. ओके, नाउ omnivorous. Omnivores that eat both plants and flesh of other animals like humans have sharp teeth in front and flat teeth at the back. ओमनीवरस कौन होते हैं? ओमनीवरस मतलब जो प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स भी खाते हैं. कई ऐसे हाइनास है, फिर डॉग है, दे आर ओमनीवोरस एनिमल्स. उसके साथ साथ ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स भी ओमनीवोरस है क्योंकि हम भी दोनों चीज़ खाते हैं. हम प्लांट्स वेजिटेबल्स भी खाते हैं और फ्लैश ऑफ अनदर एनिमल्स भी खाते हैं. तो हमारे भी आगे के जो फ्रंट टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं और बैक टीथ होते हैं वो फ्लैट होते हैं, मतलब ऐसे फ्लैट दबे हुए स्ट्रेट ऐसे टीथ होते हैं ओमनीवोरस. नाउ पॉइजनस स्नेक्स होते हैं ना जिसके अंदर बहुत पॉइजन होता है. उनके पॉइजनस स्नेक्स हैव होलो टीथ और फैंग्स दैट स्टोर पॉइजन. उनके दो टाइप के टीथ होते हैं. जो भी स्नेक्स होते हैं ना, उनके टू टाइप्स के टीथ होते हैं. पहले टीथ होते हैं वो जो होलो टीथ होते हैं जिसको फैंग्स भी कहा जाता है. इसके अंदर वो अपना पॉइजन को स्टोर करते हैं अपने टीथ में, अपने होलो टीथ में अपने पॉइजन को स्टोर करते हैं. मतलब स्नेक्स अपने पॉइजन को अंदर उसमें टीथ के अंदर रखता है विच दे इंजेक्ट इनटू देयर विक्टिम्स. और फिर वो पॉइजन किसके ऊपर डालता है? जो उसके कब्जे में आ जाए, या कोई एनिमल्स हो या फिर कोई भी ह्यूमन. आपने कही ना डंक मारो, सांप पे डंक मारो, तो वो जो डंक मारते हैं, जो इंजेक्ट करते हैं अपने विक्टिम्स पे, वो पॉइजन कहाँ से होता है? उनके होलो टीथ के अंदर होता है. वाइल स्मॉलर टीथ ऑन द स्नेक्स बॉटम जो आर फॉर होल्डिंग ऑन टू देयर प्रे. उसके अलावा उसके अंदर स्मॉल छोटे छोटे दूसरे टीथ भी होते हैं जिससे वो अपने प्रे को, कोई भी अपना शिकार होते हैं उसको पकड़ सकते हैं. उसके जो के अंदर दूसरे टीथ होते हैं. नाउ शार्क होती है ना, ब्लू व्हेल के जैसे शार्क, बिग फिश have so like sharp teeth they use to attack their prey. उनकी जो टीथ होती है उसका शेप सो जैसा होता है, कुहाड़ी जैसा उनका शेप होता है, और वो अपने टीथ से कोई भी अपना शिकार होते हैं उसको अटैक करने में यूज होते हैं. उसके शार्क के टीथ बहुत शार्प होते हैं
जिससे वो अपने शिकार को तुरंत ही अटैक कर सकता है। They lose their at least one tooth each week, which is replaced by a new one very quickly. आपको ये पता है शार्क के बारे में कि पता उनके जो टीथ होते हैं ना वो हर एक वीक में निकल जाते हैं। They lose their teeth. वो अपने टीथ निकल जाते हैं, लेकिन आफ्टर वीक, आफ्टर सम डेज वहाँ पे नया टीथ ग्रो हो जाता है। शार्क में ये एक नेचुरल थिंग होती है कि उनके टीथ होते हैं बहुत शार्प अपने प्रे को अटैक करने के लिए। साथ साथ में उसके जो टीथ होते हैं ना, उनके जो टीथ होते हैं वो मतलब गिर जाते हैं। आफ्टर एवरी वीक उनके टीथ गिर जाते हैं और तुरंत ही विद इन सम डेज उसके न्यू टीथ वापस से ग्रो हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे कैसा होता है ह्यूमन बींग्स में कि एक बार जब हम 3 इयर्स के होते हैं तब हमें टीथ आते हैं, 3 इयर्स तक टीथ आते हैं, फिर हम 5-6 इयर्स के होते हैं तब हमारे टीथ निकल जाते हैं, जिसको हम मिल्क टीथ कहते हैं। उसके बाद हमें परमानेंट टीथ आ जाते हैं। अगर वो परमानेंट टीथ गिर जाते हैं ना तो वो वापस नहीं आते, फिर वो वहाँ पे ऐसे ही या तो हमें आर्टिफिशियल टीथ नाक डालना पड़ता है या फिर वैसे ही गैप रहता है। एक बार परमानेंट टीथ गिरने के बाद वापस नहीं आता, लेकिन शार्क को तो एक बार गिरने के बाद वापस तुरंत एवरी टाइम एक बार गिर जाता है वापस आ जाता है, एक बार गिर जाता है वापस आ जाता है ना यूनिक थिंग। ऐसी एनिमल्स की बात तो हमने जाने भी नहीं थे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। यहाँ पे एक फैक्ट है, ये कुछ हमें अच्छा बताया है। Snails have numerous teeth-like structure on their tongue, which is known as radula. स्नेल को है ना टीथ जैसी चीजें अपने टंग के ऊपर होती है। ओके, टीथ लाइक स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली वो टीथ नहीं कहलाते लेकिन टीथ जैसे होते हैं, लेकिन उसके टंग के ऊपर होते हैं, जिसको रडुला कहते हैं। द रडुला इज यूज्ड टू ग्राइंड देयर फूड। और जो ये टंग के ऊपर उनके जो टीथ जैसा स्ट्रक्चर है ना, उससे स्नेल्स अपने फूड को ग्राइंड कर सकती है, मतलब उसको तोड़ सकती है। Despite having thousands of teeth-like structures, snails cannot chew their food. इतने सारे मतलब टीथ जैसी चीजें उसके टंग के ऊपर होती है, लेकिन स्नेल्स है वो कभी भी अपने फूड को च्यू नहीं कर सकते। च्यू नहीं कर सकते मतलब चबा नहीं सकते। हम जो भी चीज चबाते हैं वो अपने टीथ की हेल्प से चबाते हैं, लेकिन स्नेल्स को इतने स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब टीथ जैसे स्ट्रक्चर्स उसके टंग पे होते हैं, जिससे वो अपने फूड को ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन चबा नहीं कर सकते। सिर्फ तोड़ सकते हैं, लेकिन फिर उसको निगलना पड़ता है, वो उसको च्यू नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से क्रोकोडाइल्स हैव शार्प टीथ दैट आर मेंट टू ग्रैब्स एंड क्रश देयर प्रे। क्रोकोडाइल के टीथ बहुत शार्प होते हैं, जिससे वो अपने कोई भी मतलब उसका प्रे होता है, उसका जो भी शिकार हो उसको हड़प लेते हैं और उसको क्रश कर देते हैं, बट डू नॉट च्यू। लेकिन वो अपने फूड को मतलब अपने प्रे को चबा नहीं सकते, च्यू नहीं कर सकते। उसको ग्रैब्स कर सकते हैं, मतलब हड़प सकते हैं और क्रश कर सकते हैं, लेकिन चबा नहीं कर सकते। मतलब चबा नहीं सकते तो वो क्या करते हैं, दे स्वेलो स्टोन्स दैट ग्राइंड द फूड इनसाइड देयर स्टमक्स। वो लोग क्या करते हैं, वो इनके पेबल्स होते हैं ना, स्टोन्स होते हैं ना, वो निगल जाते हैं, और निकलने के बाद जो स्टोन होता है ना, जो फूड वो निकल गए होते हैं, जो च्यू नहीं किया ऐसे ही फूड को निकल गए होते हैं, तो वो स्टोन होता है फूड को स्टमक के अंदर ग्राइंड कर देता है। समझ में आई बात कि क्रोकोडाइल क्या करता है, अपने फूड को निगल लेता है क्योंकि वो च्यू नहीं कर सकता और उसको क्रश कर लेता है। फिर क्रोकोडाइल्स होते हैं ना, वो स्टोन्स को निगल जाते हैं, स्टोन को स्वेलो कर जाते हैं, फिर वो स्टोन अंदर जो उसके स्टमक के अंदर फूड होता है ना, उसको वो क्रश कर देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि क्रोकोडाइल्स के टीथ होते हुए भी वो अपने फूड को च्यू नहीं कर सकता, है ना यूनिक बात। ये भी अलग बात है जो हमने नहीं जानी थी कभी, लेकिन यहाँ पे हमें पता चल रही है। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको ठीक से समझ में आ गई। टस्क, एलिफेंट्स के टस्क होते हैं, उसके साथ साथ उनके प्रीमोलार्स और मोलार्स भी होते हैं, जिससे वो फूड को ग्राइंड एंड च्यू करते हैं। उसके साथ मैंने ओमनिवोरस, पॉइजनस स्नेक्स और शार्क के बारे में बताया।
ऑमनिवोरस है जो दो रोज प्लांट्स एंड खाते हैं और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स के खाते हैं। उसको आगे के फ्रंट टीथ शार्प होते हैं और अंदर के फ्लैट होते हैं। उसी तरह से पॉइजनस स्नेक्स के बारे में बताया कि वो अपने आगे के होलो टीथ में अपना पॉइजन को स्टोर कर लेते हैं और पीछे के टीथ होते हैं जिससे वो अपने दूसरे स्मॉल टीथ होते हैं जिससे अपने वो प्रे को होल्ड करते हैं। उसके साथ साथ शार्क होते हैं जिसके टीथ तो बहुत शार्प होते हैं जिससे वो अपने प्रे को अटैक करता है, लेकिन और उसके साथ साथ उसके टीथ निकल जाते हैं। हर एक वीक में उसके टीथ टूट जाते हैं, उसके ऊपर हर एक टाइम नए टीथ आ जाते हैं। और उसके साथ साथ स्नेल्स के बारे में बताया कि जो फूड को च्यू नहीं कर सकती, और क्रोकोडाइल होते हैं जो भी फूड को च्यू नहीं करते लेकिन वो स्टोन्स निकल जाते हैं जिससे स्टमक में उसका फ्रू ग्राइंड हो जाए। आई होप यहाँ तक का चैप्टर आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। आगे का भी चैप्टर आप वीडियो आपने देख लिया होगा ट्यूसडे का, उसमें मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था। यहाँ पे आपको ये चैप्टर यहाँ तक का मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे पूछ लेना अपने कमेंट्स बॉक्स में। ओके, चलो मैं आपको वापस जल्दी मिलूंगी। टिल देन बाय बाय।